और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गुवाहाटी प्रचार करने के लिए नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं। संवाददाता रविकांत राय ने उनसे बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ हम हैं, जो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं 5 राज्यों में। नितिन जी, लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें सर पश्चिम बंगाल पर इसलिए हैं क्योंकि आप लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ममता बनर्जी विकास पे बात नहीं कर रही हैं, हिंदू बनाम मुसलमान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपके अपने निजी अनुभव क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, जो मैंने बंगाल में टूर किया, एक बात महसूस की कि इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। जो एक समय लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बंगाल में अवसर दिया, फिर उसके बाद सीपीएम की सरकार अनेक सालों तक रही, उसके बाद में ममता बनर्जी की सरकार आई और अब ममता बनर्जी का भी अनुभव लेने के बाद और कांग्रेस और सीपीएम का लेने के बाद भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी वही की वही है। अब लोगों की अपेक्षा है कि जिस प्रकार से भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ है, उसी के आधार पर बंगाल में भी डबल इंजन लग जाए बंगाल के विकास को और बंगाल की प्रगति और विकास हो। इसलिए निश्चित रूप से एक पॉजिटिव वोट ऑप्शन के रूप में बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी अच्छे वोट लेकर बंगाल में जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नितिन जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो इलेक्शन है, ममता दीदी ये कह रही हैं कि बाहरी लोग आप लोग आ गए हैं, जय श्री राम के नारे से वो भड़क जाती हैं, तो डेवलपमेंट का जो कोर इशू है आप लोगों का, वो कहीं लगता है कि पीछे छूट जाता है और चुनाव में ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं जिनका जनता से कम सरोकार है। देखिए, जो पार्टी और जो नेता जिनको अवसर मिलने के बाद, सत्ता में रहने के बाद भी विकास का मुद्दा नहीं बनाना चाहते, इसका मतलब विकास करने में वो विफल हुए हैं और इस विफलता को छुपाने के लिए वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे मुद्दे निकालते हैं कि जिसकी चर्चा करवाते और वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता और पब्लिक सब जानती है और निश्चित रूप से वो इन बातों को समझते हुए बंगाल के हित में और देश के हित में अपना निर्णय करेगी और भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, यही मेरा विश्वास है। सर, आप लोग 200 प्लस का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो क्या वाकई ये जो मैजिक फिगर है 200 सीटों का, आपको लगता है कि जो माहौल है, जो वेव है, वो आप लोग हासिल करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में हमें अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। इसके पहले हमारी ताकत बंगाल में बहुत नेग्लिजिबल थी जी, और लोकसभा में हमारे सांसद चुन के आए। उसी प्रकार से इस बार विधानसभा में भी हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, ऐतिहासिक जीत मिलेगी और हमारी सरकार आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, आप असम के दौरे पर हैं, लगातार बैक टू बैक आपकी कई रैलियां यहां पर लगी हैं, लेकिन असम में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार डेरा डाले हुए हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी सीए की बात बंगाल में तो करती है लेकिन असम में नहीं करती, क्योंकि उसको डर लगता है कि जब तक वो पोलराइज नहीं करेगी वहाँ जीतेगी नहीं। देखिए, हम कोई पोलराइज करना नहीं चाहते। हमने 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में जो कुछ काम किया है वो लोगों के सामने है। अभी तक हमारे आने के पहले ब्रह्मपुत्रा पर जितने पुल थे उससे हमने 6-7 पुल ब्रह्मपुत्रा पर बनाए। हमने रोड अच्छे बनाए, रेलवे का काम अच्छा किया, एयरपोर्ट बनाए, आसाम में एम्स खोले गए। एक प्रकार से आसाम का जो विकास है उसका हमारा विकास कार्ड लोगों के सामने है और सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भी आसाम की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इसलिए आसाम में हमें जातिवाद, सांप्रदायिकता और लोगों को किसी प्रकार से भड़काना, गुमराह करना, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे किए हुए काम पर ही हम जीत सकते हैं और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी और हम जीतेंगे और जनता हमको साथ देगी। एक आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी जब भी कुछ बोलते हैं, कोई ना कोई टिप्पणी करते हैं तो विवाद हो जाता है। अब उन्होंने संघ परिवार को लेकर कहा है कि उनको संघ परिवार नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर महिलाएं नहीं हैं और बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। इसका भी कुछ इलेक्शन से लेना देना है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के भी लोग सीरियसली नहीं लेते, मीडिया भी नहीं लेती और देश भी नहीं लेता। उनके कुछ बातों को सुनकर छोड़ देना चाहिए, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो जो बातें बोलते हैं वो मजाक होती है और वो कोई जिम्मेदारी बयान उनके तरफ से नहीं होता है। वो इन सब बातों से कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं, ये बात निश्चित है।
आखिरी सवाल सर, जो असम में अभी वर्तमान माहौल चल रहा है उसमें कितनी सीटें आप लोग उम्मीद करते हैं, और बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उस पर आप लोग लगातार सवाल खड़े करते हैं, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि बीजेपी भी तो वही काम कर रही है बंगाल में। देखिए, मेरा विश्वास है कि इस समय हमें पूरी मेजॉरिटी मिलेगी और फिर से एक बार पॉजिटिव एटीट्यूड लोग दिखाएंगे